और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। पश्चिम एशिया में अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने जॉर्डन और सऊदी अरब में F-16 फाइटर जेट भेज दिए हैं। F-16 अमेरिका के सबसे घातक विमानों में से एक माना जाता है और इसीलिए अमेरिका ने इन विमानों को जॉर्डन और सऊदी अरब में तैनात कर दिया है। क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और जैसे जैसे इजराइल गाजा में जमीनी हमले करने की तैयारी तेज कर रहा है, उत्तरी इजराइल में लेबनान और जॉर्डन की सीमा पर भी तनाव बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ चुके हैं। ऐसे में अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी मिलिट्री की ताकत बढ़ा रहा है, जिसके लिए उसने जॉर्डन और सऊदी अरब में F-16 फाइटर जेट भेज दिए, क्योंकि F-16 अमेरिका के सबसे घातक विमानों में से एक है जो जंग का पासा पलटने की ताकत रखता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को निकालने के लिए इजराइल ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है और उसी रणनीति के तहत इजराइल ने गाजा पट्टी को भेजी जाने वाली सप्लाई चेन को तोड़ दिया। क्योंकि गाजा पट्टी में मौजूद हमास की सुरंगें इजराइल की सेना के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि हमास के कई कमांडर इन्हीं सुरंगों में छिपकर हमले को अंजाम देने में जुटे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसी वजह से इजराइल ने हमास के कमांडरों को सुरंगों से बाहर निकालने के लिए बड़ी चाल चल दी और उसी के तहत इजराइल ने गाजा पट्टी की सप्लाई चेन तोड़ दी, जिससे गाजा पट्टी में खाने पीने की चीजों के साथ साथ वहां ईंधन की सप्लाई भी रोक दी गई। जानकार बताते हैं कि इसके पीछे इजराइल की रणनीति ये है कि ईंधन की कमी की वजह से सुरंगों में बिजली नहीं पहुंचेगी, जिससे हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि बंधकों के बहाने हमास इजराइल पर दबाव बनाकर ईंधन की सप्लाई फिर से शुरू कराने की कोशिश में जुटा है।